आई लव यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाय या कॉफी? कॉफी। और मिस्टर उदित आप? मैं चाय पीऊंगा। ओके। बाबू भैया 2 चाय और 1 कॉफी और जरा जल्दी लाना। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, मैं सोच रहा था कि हम दोनों। देखिए, पुलिस, डॉक्टर और लॉयर, इनसे कभी झूठ नहीं बोला जाता और सच बोलने में कभी हिचकिचाया नहीं जाता। तो बताइए, आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर। मुझे डिवोर्स चाहिए। और मिस प्रीति आपको? मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। टेस्ट कीजिए, फिर देखते हैं कैसी लगती है। क्या हुआ? टेस्ट अच्छा नहीं लगा? देखिए, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी चाय के बदले कॉफी मिल जाती है और कॉफी के बदले चाय। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको चाय पीनी है या कॉफी। आप कहना क्या चाह रही हैं? जैसे ही आप दोनों ने चाय और कॉफी एडजस्ट करके पी ली, वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों रिश्ते में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। और अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो? तो मैं खुद ही डिवोर्स करा दूंगी। मैं तुम दोनों को सेपरेटली काउंसिल करना चाहूंगी, और अगर आपका ये रिश्ता मैं बचा पाई तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। केस तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उदित। आप सोए नहीं अभी तक? I love you so much. सॉरी, अब मुझसे नहीं होगा। हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसकी जिंदगी सुनहरी बना दे, जो उसके साथ रहे, उसके पास रहे। और उदित में सारी क्वालिटीज है
पहली बार अपनी लाइफ में मैं जेन्युइनली किसी का डिवोर्स कराना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर शायद इसलिए कि उदित मुझे एक मौका दे जो मैं सच में डिजर्व करती हूँ। डिवोर्स की वजह मेरी फिजिकल नीड पूरी नहीं होती। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और इस बीच सिर्फ 7 से 8 बार फिजिकल हुए हैं, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, और अब पेरेंट्स बच्चे की डिमांड कर रहे हैं और मुझे भी बच्चा चाहिए। लेकिन अगर प्रीति साथ ही नहीं देगी तो कैसे हो पाएगा? मैंने बहुत सोचा इस मामले में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वेट करते करते 2 साल निकल गए। अब बताओ मैं क्या करूं? कभी नहीं। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूं। देखो, प्यार और सेक्स दोनों अलग चीजें। फिजिकल नीड्स पूरी ना होना, उसे बार बार मना करना, ये मेंटल क्रूएल्टी है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि प्रीति मुझे सेक्स के लिए कभी मना ना करे और हम दोनों लाइफ एंजॉय करें। टू बी ऑनेस्ट, यू डिजर्व बेटर। यू आर अ जेंटलमैन। कुछ समय के लिए मुझे प्रीति समझ लो और मुझे बता दो कि तुम कितने प्यासे हो। सुनिए, आपकी कॉफी। तुम्हारे प्यार भरी नफरत से मैं तंग आ चुका हूं। मुझे ऑफिस का काम है तो मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और एक कॉफी खुद पी लो। बाबू भैया, एक कॉफी। कॉफी नहीं, चाय। एक चाय लाना। गुड। स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस ग्रेटर गुड के लिए अच्छी होती हैं। पर शायद वो ये नहीं चाहते। हमारा रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो तुम उदित के साथ फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं रखती? कहीं आपका चक्कर वक्कर तो नहीं है बाहर? नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है। या तो उन्हें बाहर प्यार मिल जाता है जिनसे उनकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उदित से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आखिरी वक्त में बॉडी की इनसिक्योरिटी की वजह से मैं ये डिवोर्स नहीं चाहती। प्लीज हमारे रिश्ते को बचा दीजिए प्लीज। ये लो प्रीति, पानी पी लो, शांत हो जाओ। देखो प्रीति, खुद को संभालो। ऐसे टूट जाने से उदित वापस नहीं आने वाला। इस रिश्ते को बचाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी और खुद की इनसिक्योरिटीज बाजू में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो प्रीति, मैं कोशिश करूंगी
कि तुम दोनों को वो मिले जो तुम चाहते हो। ओके मैम, थैंक यू। मैं चलती हूँ। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता तो उम्मीद क्यों जगाती हो तुम? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ? ठीक है, संभालो खुद को। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कुछ दिनों में डिवोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आ गई तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। काउंसलिंग स्टार्ट करें? प्रीति कैसी है? यार, जैसे पहले थी, अब और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी है। कैसे? गरम करके बीच रास्ते में प्यासा छोड़ देती, दिमाग खराब करके रखा हुआ है और फिर रोने लग जाती है। मेरे बारे में क्या लगता है? लो और प्यार दोनों में कमाल हो। मुझे क्या चाहिए? प्यार की सेटिस्फैक्शन? दोनों। अच्छा, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। तुम्हारा डिवोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी। लॉयर हूँ, हर एक पॉइंट कैच कर लेती हूँ। और मुझसे वादा करना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे प्रीति को छोड़ने के बाद। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जैसे तुमने कॉफी छोड़कर चाय के साथ एडजस्ट कर लिया है, वैसे तुम रिलेशनशिप में भी एडजस्ट कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और मैं खुद को बचाने में लग जाती हूँ। स्कूल कॉलेज लाइफ में कुछ हुआ था? कोई ट्रॉमा या असल्ट? मैं हर बार से अकेली थी, मुझे कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। हर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और किसी के तो एक से भी ज्यादा थे। और मैं घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस पढ़ाई करती थी और फिर मेरी शादी हो गई। प्रीति, तुम्हें पता है, डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, पर तुम्हें मौका मिला है प्रीति। आज योर काउंसलर मैं तुम्हें यही कह सकती हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम वही रास्ते पर चलो जो उदित चाहता है। क्या पता उदित के अलावा भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई और मिल जाए जो तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे। नहीं, मैं उदित को नहीं खोना चाहती। लेकिन केस तो उदित ने किया है ना, अब जो वो चाहेगा वही होगा। वो एडजस्ट करने को तैयार नहीं है तो डिवोर्स ही सल्यूशन है। नहीं, मैं उदित के लिए कुछ भी करूंगी, यहाँ तक कि मैं अपने डर से भी लड़ूंगी। तुम कोशिश तो करोगी, हमेशा की तरह फेल हो जाओगी। अगर इस बार तुमने उदित को सिर्फ टीज करके छोड़ा ना, तो समझ जाओ तुम्हारा डिवोर्स पक्का है। नहीं, मैं उदित के लिए कुछ भी करूंगी। प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। ऑल द बेस्ट, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। ओके, मुझे जाना होगा। ये रही तुम्हारी आजादी की चाबी, डिवोर्स पेपर्स।
so sorry. I love you. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज 2 साल के बाद इतना मजा है। अब ये मजा तुम्हें रोज मिलेगा। सच में? पक्का ना? अब बोलते ही रहोगे या फिर मुझे प्यार भी करोगे? मैं तुम्हें जंगलियों की तरह प्यार करूंगा एकदम। तो करो ना मेरे शेर। तो क्या लेंगे आप? कॉफी? और मैडम आप? चाय। हाँ, मैं भी चाय ही पीऊंगा। वेरी गुड। आप दोनों में काफी बदलाव आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ वो तो है, लेकिन आपने हमें क्यों बुलाया? देखिए, मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, पर आप मिस प्रीति को भी साथ लेकर आए हो। तो मिस प्रीति, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं हमारा? मुझे आपकी पति से थोड़ी जरूरी बात करनी है। जी हाँ, जरूर। पर देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैंने सैकड़ों केसेस हैंडल किए, सो आई होप यू विल कोऑपरेट विद मी। देखो, जो हो गया सो हो गया। That's enough. Thank you for everything. अब हमें एक हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा प्यार करने में ही तो मजा है ना? भूल गए क्या? मैं भूल चुका हूं और प्लीज तुम भी भूल जाओ और दोबारा ऐसा फिर से कभी ट्राई मत करना। I have some respect for you, so don't lose it. प्रीति, मैंने कुछ गलतियां की है लेकिन इंटेंशनली नहीं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती उदित। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम कभी अलग नहीं होंगे। आपको जितना प्यार चाहिए ना, मैं दूंगी, लेकिन मैं आपको किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। हम मुझे तुम्हारे सिवा किसी और की जरूरत ही नहीं है। मैं कल ही डिवोर्स का केस वापस ले लूंगा। I'm sorry. मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं और प्रीति अब हमेशा साथ रहना चाहते हैं। काफी बदल चुके हो तुम। क्योंकि मेरे और प्रीति के बीच अब सब कुछ सही हो गया है, इसीलिए। तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छे से सोचो, प्रीति कभी भी बदल सकती है, और अगर तुमने ये मौका हाथ से जाने दिया ना, तो तुम्हारी मदद करने मैं भी नहीं रहूंगी। सोच लिया, मेरे लिए प्रीति ही काफी है। और अगर अब जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, सो यू डोंट नीड टू बी वरी। तो मेरे पास क्यों आए थे? ये मत भूलना, जो प्यार तुम्हें 2 सालों में नहीं मिला ना, वो मैंने तुम्हें कुछ ही दिनों में दे दिया। ये डिवोर्स तुम्हारे लिए आजादी है। आजादी? नहीं चाहिए। इस केस को क्लोज कर दो। थैंक यू सो मच। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कैसे साथ रहोगे।
वैसे तुमने मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया? कुछ डॉक्यूमेंट पे तुम्हारी साइन चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना है। हाँ तो जाइए, पर एक बताइए, चाय कैसी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी तो होगी, खास तुम्हारे लिए जो बनाई है। जी, जल्दी बताइए, मुझे कहाँ सिग्नेचर करने हैं? देखो प्रीति, तुम्हें पता है तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है, अभी मेरे साथ। मुझे सब कुछ पता है और इसमें मेरे हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं है। तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। हाँ सही कह रही हो तुम, सारी गलती मेरी है, तो इस गलती को मैं सुधारना चाहूंगी। अच्छी बात है। अब मैं साइन करूं या फिर मैं चली जाऊं? सच में तुम जाना चाहती हो? चले जाओ, एक काम करो, जिंदगी से ही चली जाओ। तुम्हें पता है, अभी तुमने जो चाय पी ना, उस चाय में मैंने जहर मिलाया था। स्पेशल पॉइजन फॉर स्पेशल पर्सन। ये एक ऐसा जहर है जो दुनिया का कोई कानून इसे नहीं पकड़ सकता। अरे तुम्हारे पोस्टमार्टम में भी किसी को नहीं समझेगा कि तुम्हारी डेथ कैसी हुई है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाओ। उदित, उदित,